बिना लहसुन प्याज के 100 से भी ज़्यादा सब्जियां बन जाती है इस मसाले के साथ। एक सूखा मसाला बनाएंगे, एक हम गीला ग्रेवी भी बनाएंगे, जिससे कि आप कोई भी रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी हो या फिर कोई भी हरी सब्जी हो, बस थोड़ा सा डालिए एक डिब्बा खोल के और आपकी सब्जी तैयार। बहुत ही बेहतरीन स्वाद की सब्जियां बनेगी आपके घर में, और आपके घर में आपके ही घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट हलवाई स्टाइल में आपकी एक एक सब्जी बनेगी। दोस्तों, मैंने पहले स्टेप में 2 चम्मच जीरा को भून लिया है और उसे हमने थोड़ा गहरा कलर का भुना है, साथ ही हमने इसे पीस लिया है दरदरा सा। पहले स्टेप में आपको यही करना है कि 2 चम्मच जीरा भुने गहरे कलर का और फिर इसे दरदरा सा पीस लीजिए। अब दूसरे स्टेप में हमें लेना है आधा चम्मच भर के काली मिर्च, साथ ही में हम एक जावित्री का फूल लेंगे। इससे सब्जी में बहुत अरोमा टेस्ट आता है, एकदम बढ़िया खुशबू आती है। एक चक्र फूल लेंगे छोटी साइज़ का, और 1 चम्मच हम शाह जीरा ले लेंगे। इसका टेस्ट जीरे से अलग होता है, इसलिए मैंने शाह जीरा लिया है। साथ ही में 6 हरी इलायची है और 1 चम्मच सौंफ ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सौंफ भी ले लिया है। और अब हम लेंगे इसमें जायफल। तो ये मेरे पास एक छोटा टुकड़ा जायफल का है, मतलब कि एक छोटी साइज़ का। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे डोडा इलायची, जो कि हलवाई हर सब्जी में यूज़ करते हैं और एक बढ़िया सा टेस्ट आता है सब्जियों में। अब हमने लिया है दालचीनी, तो तकरीबन 1.5 चम्मच अगर आपके पास पाउडर हो दालचीनी का तो वो ले लीजिए, नहीं तो इस तरह के बड़े बड़े टुकड़े लेने हैं हमें, जो 1.5 चम्मच बन जाए। दालचीनी डाल दी है, साथ ही में हमने 3 तेज पत्ते डाले हैं, क्योंकि तेज पत्ते की भी जो तासीर है थोड़ी गर्म होती है, तो 3 काफ़ी होते हैं खुशबू के लिए। और मैंने 7 लौंग डाले हैं। अब मैंने जो डाला है ये है हड़े। इससे भूख बढ़ती है, और ये मसाले में रहती है ना, तो कोई भी खाना आराम से पच भी जाता है, साथ में भूख भी बढ़ती रहती है थोड़ी थोड़ी सी हमेशा। अब मैंने यहाँ पे सौंठ का टुकड़ा लिया है, तो जितना हमारे पास जायफल है उतना ही हमें सौंठ का टुकड़ा लेना है, क्योंकि ये काफ़ी तीखा होता है तो थोड़ा कम ही डालेंगे। अब मैंने जो लिया है ना, वो आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो धनिया हो ही नहीं सकता। ये मेरे पास एक ऐसा खुशबूदार धनिया है जिसके चंद दाने, 4 से 5 दाने ही आपके गरम मसाले में जान डाल देगा। ये हमें चम्मच भर के नहीं डालना है, बस 4 से 5 टुकड़े इस धनिया के डालने हैं। ये ब्लैक कलर का धनिया है। ये धनिया मेरे हस्बैंड के फ्रेंड लेके आए थे, वो मतलब राजस्थान से बाहर रहते हैं, वहाँ से। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, और जब भी मैं ये गरम मसाला बनाती हूँ इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके डालती हूँ। इसकी जो है खुशबू बरसों बरस नहीं उड़ती है, और इसे एयर टाइट थैली में डाल के रखना है या डिब्बे में डाल के रखना है। अब बस हमें इन मसालों को भूनना नहीं है, इसका टेस्ट ख़राब नहीं करना है भूनकर, हमें सिर्फ इसकी नमी निकालनी है। तो 1 मिनट तक तेज़ आग पे कढ़ाई को गर्म किया, और बस इसे भून के, मतलब कि हल्का सा गर्म करके, और फिर गैस को तुरंत बंद कर देना। 1 मिनट जितना ही चलाना है। कढ़ाई गर्म हो गई, बस हमें और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इन्हें भूनना नहीं है। अब इसमें जो जो मोटे पीस है जिससे कि मिक्सी का जार टूट सकता है, उन्हें हम औखली में दरदरा कर लेंगे। उसके बाद इन सबको एक साथ पीसेंगे। अब देखिए, मैंने 2 स्टेप में इसीलिए आपको बताया, क्योंकि हमें जो जीरा है ना, जो हमने 2 चम्मच पहले पीस के रखा था, वो दरदरा चाहिए। और ये जो पाउडर है ना बाकी की सभी चीज़ों का, ये हमें एकदम बारीक चाहिए, महीन सा पाउडर। तो हम इसे पहले महीन सा पाउडर बना लेते हैं, और इसे हमने भुनना भी नहीं है, जीरे को भुनना है, दरदरा रखना है। तो 2 स्टेप में आपको ये काम करना पड़ेगा। एक दिन थोड़ी सी आधा घंटा की मेहनत कर लेंगे ना, तो रोज़ाना आपकी सभी सब्ज़ी अच्छी बनती है। बार बार एक एक अलग अलग तरह का डब्बा नहीं खोलना पड़ता है, और फिर आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता है। लहसुन प्याज भी नहीं छीला या फिर नहीं तैयार किया काट के, तो भी आपकी सब्ज़ी रेडी है। अब देखिए, तीसरे स्टेप में हमें लेना है कसूरी मेथी। तो 4 चम्मच के जितना मैंने कसूरी मेथी लिया है, और इन्हें हमें गरम कढ़ाई में हल्का सा भुनना है। इसका भी हमें कोई कलर चेंज नहीं करना है, बस ये हल्की सी क्रंची हो जाए ना, बस इतना ही। अगर धूप निकल रही है तो धूप में सभी मसाले रख दीजिए, ऐसे ही कड़क हो जाएंगे, तो फिर आपको भूनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने कसूरी मेथी को हल्का मोटा सा ही रखा है, ये सब सब्जी में आती है तो बहुत अच्छी लगती है। आधा चम्मच हम इसमें पुदीना डालेंगे। पुदीने का जो टेस्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो आधा चम्मच डालना है। आधा चम्मच हींग का पाउडर डालेंगे, और 1 चम्मच के आसपास हमें काला नमक डालना है, जिससे कि हम इस मसाले को स्टोर कर सके कई महीनों तक। वैसे मैं हमेशा 2 महीने यूज़ कर सके इतना ही मसाला बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और वो जो गरम मसाला मैं गर्मियों में बनाती हूँ, वो मैं 6 महीने के लिए बना लेती हूँ। उसे मैं एयर टाइट थैली में डाल के रखती हूँ। अब देखिए, हमारा जो ये मसाला है ना, इससे हम सब्ज़ी बनाएंगे। आज हम 2 तरह की सब्ज़ी बनाएंगे। एक तो हम ग्रेवी वाली बनाएंगे, जो कि बिना लहसुन प्याज की बनेगी। साथ ही में हम एक हरी सब्ज़ी बनाएंगे।
हरी सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल गरम किया है, इसमें हम डाल देंगे राई या जीरा कुछ भी। 250 ग्राम भिंडी को मैंने काट के लिया है, धो के बढ़िया सा। और फिर मैंने इसमें एक हरी मिर्च डाल दी है, हल्दी का पाउडर और नमक डाल दिया। जितना आपका भिंडी की सब्ज़ी में लगता है हल्दी नमक उतना डाल दीजिए। उसके बाद इसे भून लीजिए। हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें जब लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे ना, उसी टाइम पे हमें इसमें ये मसाला डालना है। जो हमने अभी मसाला बनाया है वही मसाला डालना है, बस 1/4 चम्मच जितना। 2 चुटकी डालेंगे ना हरी सब्ज़ी में तो भी आपके खुशबू हो जानी है, बहुत बढ़िया बनती है। पानी वाली सब्जियों में आपको ये मसाला थोड़ा ज़्यादा ऐड करना होता है। मसाले के साथ ही हमें ये मसाला स्पेशल मसाला भूनना है कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए। उसके बाद इसमें टमाटर डालना है और अब हम इसे पका लेंगे। मैंने भिंडी की सब्ज़ी को खुला ही पकाया है, मैंने ड्राई भिंडी बनाई है इसलिए। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिना लहसुन प्याज के ही आपकी भिंडी बहुत अच्छी बनती है। खाने में आपको इतनी ज़्यादा अलग टेस्ट की लगेगी ना कि आप चाहेंगे कि ये मसाला मेरे घर में कभी ख़त्म नहीं हो, हमेशा टिका रहे। अब देखिए एक ग्रेवी बनाते हैं जिसमें लहसुन प्याज डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। मैंने 400 ग्राम टमाटर लिया है, तकरीबन ये 4 से 5 टमाटर थे। और एक बड़ा अदरक का टुकड़ा है जिसका छिलका निकाल के मैंने पतला काट लिया है। 7 से 8 कड़ी पत्ते हैं और साथ ही में मैंने 5 से 6 सूखी लाल मिर्चें ले ली है। ये पतली वाली है, कम तीखी है। अब मैंने काजू लिए हैं तकरीबन 8 से 9। और अब ले लेंगे हम इसमें खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज और जो काजू है ना, इससे हमारी ग्रेवी थिक होती है, पानी खट जाता है, ज़्यादा बनती है, गाढ़ी बनती है। 1 चम्मच साबुत धनिया लेंगे, साथ ही में हम इसमें सूखे नारियल के कुछ टुकड़े डाल देंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे, फिर डाल देंगे इसमें पानी। तो आधा किलो के आसपास अगर आपके पास टमाटर है तो उसके हिसाब से ये सारे मसाले, ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। अब सभी चीज़ों को एक बार के लिए मिला देंगे और धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में चेक करेंगे, अगर पानी कम हो गया है तो ये नहीं पकेंगे, इसलिए आप 1-2 बार बीच में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इस जो मैंने आधी कटोरी पानी डाला था उससे टमाटर बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, क्योंकि नमक डालने की वजह से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हम इसे ठंडा करेंगे, उसके बाद पीसेंगे। आप देखेंगे कि इस ग्रेवी को भी आप कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रख के, एयरटाइट डिब्बे में डाल के। जब भी अगर आप वर्किंग वूमन हैं तो आप जब भी बिना लहसुन प्याज का कुछ बनाना चाहते हैं तो इस ग्रेवी से बना सकते हैं। तो आज तो मैं इसे तुरंत ही बनाएंगे, तुरंत ही खाएंगे, वो वाला बना रही हूँ। अभी हम इसे ठंडा करके पहले पीस लेते हैं। इस तरह का हमें एकदम महीन सा इस ग्रेवी का पेस्ट चाहिए। अगर आपने ये सूखा मसाला जो हमने पहले में बनाया है वो नहीं बनाया है तो आप इसमें खड़े गरम मसाले इसी टाइम पर, मतलब जब पकाते हैं टमाटर वगैरह उसी टाइम पे डाल दीजिए, ताकि इसमें अरोमा टेस्ट आए और फिर आपको ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। अब हमें इस ग्रेवी को तेल में नहीं घी में पकाना है। घी में पकी हुई ग्रेवी का क्या कहना, या मतलब कि अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। 2 टाइम खाई थी हम सब ने, बहुत अच्छी बनी थी। एक बड़े चम्मच घी को गरम करके उसमें जीरा, तेज पत्ता और कुछ सूखी लाल मिर्च डालेंगे। फिर हमें क्या करना है, इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है और अब तुरंत ही दूसरे हाथ में रखनी है ग्रेवी का जार और वो डाल देना है। नहीं तो अगर घी के अंदर मिर्च जल गई है तो ग्रेवी काली हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि तुरंत ही आप इसके अंदर ये ग्रेवी डाल दीजिए, क्योंकि जो मिट्टी की कढ़ाई है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जल्दी से ठंडी भी नहीं होती है। इसलिए आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैंने ग्रेवी को एक बार के लिए घी में मसाले में मिला दिया था, फिर जार को धो के आधे कप से थोड़ा कम पानी डाला है। अगर आपको इसको स्टोर करना है तो ये मैं पहला स्टेप आपको बता रही हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे, धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे और इस ग्रेवी को हमें ढक्कन लगा के पकाना है। बहुत ज़्यादा छींटे लगते हैं काजू की ग्रेवी से। अब देखिए हमारी जो ग्रेवी है ना काफ़ी अच्छे से तेल सेपरेट, मतलब घी सेपरेट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अभी ग्रेवी पूरी नहीं हुई है तो पहले तो हमने जो स्पेशल मसाला बनाया है वो डाल देंगे। अगर आप पहले से ही मसाले नहीं डाल रहे तो ये मसाला ज़रूर डालिएगा, ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और आधा चम्मच के जितना हम इसमें शक्कर डालेंगे इस ग्रेवी के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। और क्योंकि जो टमाटर है वो फीके थे, सलाद वाले टमाटर थे, तो मैं इसमें नींबू का रस भी ज़रूर डालूंगी, क्योंकि टमाटर बिल्कुल भी खट्टे नहीं थे। देसी टमाटरों से क्या खटाई ज़्यादा होती है, इसलिए मैं उसमें नहीं डालती। पर जो ये सलाद वाले टमाटर होते हैं ना, इससे खटाई नहीं होती है, इसलिए इसमें नींबू का रस डालना होता है हमें। अब हम ग्रेवी को पकाएंगे ढक्कन लगा के। इस स्टेज पे जो हम ग्रेवी को पकाते हैं ना, तब हम इसे स्टोर कर सकते हैं। बस यहाँ पे आप इसे स्टोर कर सकते हैं ठंडा करके।
पर अगर हम सब्ज़ी तुरंत बना रहे हैं तो हम इसमें 1 कप गर्म पानी डालेंगे, साथ ही में हम इसमें धनिया पत्ती भी डाल देंगे। तो अभी तो इसमें थोड़ा-सा पानी और खट सकता है, पर हम क्या तुरंत ही बना रहे हैं ना, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। मैंने एक बार के लिए इसे मिला दिया है और अब हम इसे ढक्कन लगा के कुछ देर के लिए और पकाएंगे, क्योंकि जो हमने पानी डाला है वो कच्चा है। जब तक वो पानी अच्छे से उबलेगा नहीं तब तक इसमें बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट और पकाने के बाद में मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है और अब मैंने इसमें धनिया पत्ती डाल दिया है। इससे बहुत ज़्यादा घी या तेल सेपरेट नहीं होता है, क्योंकि काजू वाली जो ग्रेवी होती है ना, उससे ज़्यादा सेपरेट नहीं होता है, पर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैंने ये जो ग्रेवी बना ली है बिना लहसुन प्याज वाली, इसे आप इसमें पनीर डालें, आलू उबाल के डालें, दम आलू बना लीजिए, आप इसमें सोया बड़ी डाल दीजिए, जो भी आपका मन करे, गट्टे डाल दीजिए। अभी मुझे नाम नहीं आ रहे हैं बहुत सारे, पर ठंडा होने के बाद ये इतने ठीक हो जाएगी। जब भी आप इसे यूज़ करें थोड़ा सा गर्म पानी और डालें और उसके बाद आप इसमें कुछ भी डाल के बनाएं। बहुत बढ़िया ग्रेवी बनी है और बहुत ही बढ़िया मसाला बना है। आप प्लीज़ इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा, देख के नहीं छोड़िएगा। आपके घर में सारी सब्जियां बहुत अच्छी बनेगी और मुझे पता है कि मेरी बहनें वैसे भी सभी सब्जियां अच्छी बनाती हैं, पर और बेहतरीन टेस्ट के लिए आप इसे ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो तहे दिल से आपका शुक्रिया और इस मसाले को आप 2 महीने तक स्टोर करें। तब तक के लिए